नमस्कार। चंद्र आप में आपका स्वागत है। मैं चंद्रप्रकाश सतीजा अपने सीरीज़ का एपिसोड 19 पे शुरू कर रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए। हम बात कर रहे हैं, पिछली बार हम बात कर रहे थे कि जब 84 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा सिखों का नरसंहार हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को डेथ हुई थी। 3 दिन तक नरसंहार चलता रहा। तो उसके बाद की बात हम शुरू करते हैं कि राजीव गांधी के बारे में थोड़ा बताएं। राजीव गांधी जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, जो प्रेसिडेंट थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था, कई सीनियर और मंत्रियों के होते हुए भी। तो उनका जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और ये अपना दून स्कूल में इन्होंने स्कूलिंग की, पढ़ाई की। और उसके बाद ये वहाँ चले गए थे लंदन में, और एक कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन। और 1962 से 65 तक पढ़े, लेकिन इन्होंने कंप्लीट नहीं की और ड्रॉप आउट कर गए उसमें से। उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन के, उसमें भी इन्होंने पढ़ाई शुरू की, 1 साल भी पूरा नहीं लगाया और वहाँ से भी ड्रॉप आउट करके ये इंडिया वापस आ गए थे। तो इंडिया वापस आके ये इंडियन एयरलाइंस में प्रोफेशनल पायलट बन गए थे। जब ये लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास में एक काफ़ी बार था, वैसे तो बार कहते हैं उसे, वहाँ पर सोनिया गांधी जो है वेट्रेस थी। सोनिया का पूरा नाम है एडविज एंटोनियो एल्बिना माइनो। तो इनमें आपस में इनका प्यार हो गया और बाद में इनकी शादी हो गई। जो ये सोनिया गांधी के फादर थे, स्टेफनो माइनो, वो इटली के फासिस्ट डायरेक्ट डिक्टेटर मुसोलिनी की आर्मी में थे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो लार्जेस्ट जेनोसाइड हुआ था, और बाद में जर्मनी के साथ मिलकर जो वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूज का जेनोसाइड हुआ था, उसमें मुसोलिनी का मेजर हाथ था। ये स्टेफनो माइनो भी उनके साथ थे और उनकी लॉयल्टी उनके प्रति अनवेवरिंग थी। जब इवन 98 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था आउटलुक मैगजीन को, तो उनको कोई अपॉलॉजी नहीं की, और बल्कि अनवेवरिंग और अनअपोलोजेटिक सपोर्ट किया था मुसोलिनी का। बाद में वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने और उनको रशिया की कई जेलों में डिफरेंट जगह पे डाला गया। तो सोनिया गांधी अपने पिता को मिलने व्लादिमीर एंड डैड रशिया में जो भी जेलें थी वहाँ मिलने जाती रही। तो इनका सोनिया और राजीव की 1968 में शादी हो गई थी। अमिताभ की मदर तेजी बच्चन, जो नेहरू फैमिली की पुरानी अंतरंग मित्र रही, उनका दोनों परिवारों का आपस में खूब आना जाना था, उन नेहरू के साथ भी सबके पता कॉन्टेक्ट से। तो वो सोनिया की मायका बनी। मतलब सोनिया को साड़ी पहनाना या इंडियन रीति रिवाज या जो भी है उसके लिए वो वहाँ पर उनके घर पे रही कुछ दिन, और तेजी बच्चन ने उनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। 19 जून 1970 को राहुल विंसी यानी राहुल गांधी पैदा हुए, और 12 जनवरी 1972 को प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्म हुआ।
राजीव गांधी का जैसे बताया कि इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, उनका राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में डेथ के बाद उनको एशियाड गेम में 1982 जो थे उसका इंचार्ज बनाया गया। ये वैसे तो 14 डेज का था, लेकिन टोटल 16 डेज का ड्रीम फुल 9th एशियन गेम्स का, जिसमें 5,000 एथलीट ने और 33 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। भारत का उसमें 5वां स्थान रहा। 50 मेडल टोटल मेडल इंडिया ने जीते थे। और इसमें राजीव गांधी के मैनेजरियल स्किल प्रूव हो गए थे। इन गेम के साथ इंडिया में कलर टीवी का ब्रॉडकास्ट भी शुरू हो गया था। सोनिया गांधी तो पीएम हाउस की असली इंचार्ज बन चुकी थी। इंदिरा गांधी भी सोनिया से डरती थी। संजय की डेथ के इमीडिएटली बाद में मेनका गांधी और उनका जो वरुण पुत्र था, जो भी 1 साल का भी नहीं हुआ था, उनको पीएम हाउस से निकलवा दिया था, निकाल कर रातों रात निकलवा दिया था। इंदिरा गांधी के रिजीम में ही सोनिया गांधी, जो उनकी एक सबसे पूरी इंचार्ज थी, तो इंडिया के जो एंटीक्स आर्टिफैक्ट्स थे, जिसमें बहुत नटराज आइडल था, एक राउंड चाइल्ड था जो कि एक उसकी माँ की गोद में था, जो सुभाष कपूर ने म्यूजियम को गिफ्ट दिया था, और बहुत सारे एंटीक्स आइडल्स जो हमारे मंदिरों से भी चुराए गए थे, और हीरे जवाहरात और बहुत ऐसी जो कि इंडिया से बाहर करोड़ों में बिकते थे, तो वो सारे चोरी करके ये इटली जाते थे। इटली में इनकी बहन की एक शॉप थी, और बासमा इटली में एक जगह है जहाँ से ये सोनिया है। तो उन्होंने अपनी बहन ने नाम भी बदल लिया था, इंडियन अनुष्का का लिया था, और गणपति इनका शोरूम था वहाँ पर। तो नेटिव प्लेस था इनका, सोनिया की फैमिली का। तो वहाँ पर ये बिकते थे, और इवन वहाँ से भी स्मगल होकर यूके वगैरह भी चल जाते थे। ये कोई पूरी इस पे अगर किसी को रिसर्च करनी हो तो पूरा इसमें इस पे काफ़ी बड़े आर्टिकल आए हुए हैं। एक रमनी है ब्लॉगर, उसने बहुत लिखा हुआ है, और विकिपीडिया में भी मिल जाएगा। 1 अगस्त 2002 में इंडियन पार्लियामेंट में समता पार्टी के सदस्यों ने इस स्मगलिंग का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, और भी कुछ केसेस में इसका जिक्र हुआ था। इवन जो इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला, उनकी वाइफ रूपिका चावला भी सोनिया गांधी को एंटीक सप्लाई करती थी और मदद करती थी। तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक चलता रहा। अब राजीव गांधी से सोनिया गांधी से मिलने से पहले राजीव गांधी के माधवराव सिंधिया, जो भी वो भी वहाँ पढ़ाई करते थे, उनकी सोनिया गांधी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी मित्रता ऐसी थी, फ्रेंडशिप, जो कि शादी के बाद, राजीव गांधी से शादी के बाद भी वो दोस्ती चलती रही। और एक बार जब 1982 की बात है, रात के 2 बजे, मतलब है जिसमें माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी थे, एक कार का एक्सीडेंट हो गया था आईआईटी गेट के पास में, और एक आईआईटी स्टूडेंट ने ही दोनों को कार से बाहर निकाला था। माधवराव सिंधिया की तो टांग काफ़ी टूट गई थी और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, और ये सोनिया ऑटो रिक्शा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गई थी। तो उनका मिलना जारी रहा, लेकिन खैर 2001 की बात है, जबकि माधवराव सिंधिया अपने एक नया प्लेन, जो बिल्कुल नया प्लेन था, उसमें ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मतलब है कि जो बिल्कुल टेस्टेड था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया
और उसमें उनकी मौत हो गई। तो इसमें भी इनका हाथ माना जाता है, सोनिया का। अच्छा, अब सोनिया के एक मित्र थे कटरोची। तो कटरोची जो थे वो बोफोर्स घोटाले में भी इन्वॉल्व थे, जो आप सबको पता चलेगा बाद में कि, और वो फुक्के थाईलैंड से आम खरीदते थे, वो एलटीटी को सप्लाई करते थे। राजीव गांधी की एलटीटी द्वारा हत्या में अगर सीबीआई लेड एमडीएमए, जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, और जैन कमीशन ने प्रॉपर अगर इंक्वायरी की होती तो एलटीटी की कंस्पिरेसी में राजीव गांधी को मारने में किसका और हाथ है ये भी साफ हो जाता। लेकिन खैर वो सब टलवा दिया गया। ये कटरोची जो थे ये इटली के ही थे, और ये वैसे तो 1960 में ही इंडिया में आ गए थे। तो इनकी एक कंपनी थी जो कि उस कंपनी का जो था नाम, एक सैम, जो सैम्पटोगी, उसका मतलब है कि इंजीनियरिंग आर्म था उस कंपनी का। तो कटरोची जो है वो बहुत, इनके आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया आपस में, दोनों फैमिलीज़ का। सोनिया, राजीव के बच्चे और कटरोची के बच्चे आपस में खेलते थे, और एक दूसरे को मतलब कि कटरोची उनको काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी देता था। तो जो मतलब है कि राजीव और सोनिया की जो इनसे कांटेक्ट बढ़ने से उनको 60 प्रोजेक्ट कटरोची को मिले थे, जिसमें से इसको स्नैम प्रोगेटी भी कहा जाता था। मतलब है कि वैसे तो उनकी कंपनी का नाम था कटरोची की, लेकिन इसका जो वो था बेनिफिशरी, इसमें सोनिया और राजीव थे बेनिफिशरी। तो 60 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिसमें से 1981 में एक अलीबाग को 5 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, मोस्टली फर्टिलाइज़र के थे ये। आरसीएफ को 4 मिले थे, एक क्रिप्को प्लांट्स है हजारिका में, और ओएनजीसी की गैस पाइप वगैरह हजारिया में, और 1983 में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है प्लांट्स, उनके भी थे, नया नांगल में लगा था। और इफ़को के 3 प्लांट लगे थे इन एवोनियो। और 1987 में नागार्जुन फर्टिलाइज़र एंड केमिकल प्लांट काकीनाडा में 2 थे। तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये बात कॉमनली नोन थी। अगर आपको इंडिया में कोई कांटेक्ट चाहिए तो आप कटरोची को कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएगा। उनका कहते हैं मिडास टच, मतलब है कि जिस चीज़ को भी हाथ लगाते थे वो सोने की हो जाती थी। मतलब इतना उनका कटरोची का उसमें दखल था इनकी, जब तक 80 पर्टिकुलर 80 टू 89 तक। और जो बाद में बोफोर्स में जो इनको कंड्यूट माना गया, कि जो बोफोर्स की ब्राइब थी कटरोची के थ्रू ही गांधी फैमिली को मिलती थी, उसमें और भी एक बिन चड्डा वगैरह भी थे। और कोर्ट ने एक बार, इंटरपोल ने 2002 में इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट भी चुके थे। 2002 में तो खैर सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने पूरी हेल्प की। लेकिन 2006 के आते जब वारंट निकले, उनको एक्सीडाइट करना था, तो इंडिया की सीबीआई पीछे हट गई और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे इंटरपोल को बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया कि ये कुछ नहीं कर रहे। जितने भी कॉन्टैक्ट थे, अगर जो भी मिनिस्टर था, पेट्रोलियम मिनिस्टर या उनके जो नीचे थे, अगर वो किसी और को कॉन्टैक्ट मिल जाता था, तो जैसे एक नवल किशोर शर्मा थे, मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया कि उन्होंने किसी और को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो उनको उनकी छुट्टी कर दी गई थी। फिर उनको मिनिस्टर हेड से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। एक पीके कोल जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनको भी हटाकर एम्बेसडर बना दिया गया था।
HS चीमा जो चेयरमैन थे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया था। और पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे AS गिल, उनको भी कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब उनको भी हटा दिया गया। या ऐसे बहुत सारे थे। मतलब है कि जो राजीव गांधी की पहले जो बहुत क्लीन ग्रीन इमेज थी, भी बहुत ही क्लीन है, कोई वो नहीं है, वो सारी की सारी इमेज, जितनी करप्शन उनके राज में हुई उतनी शायद पहले नहीं हुई। कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो कि बहुत ही एक डिक्टेटर थी और बहुत सब डरते थे उनसे, उन्होंने खूब करप्शन भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो देश के प्रति लॉयल थी। जबकि सोनिया गांधी का देश की प्रति लॉयल्टी से कोई संबंध नहीं था, और वो तो सिर्फ पैसा, भाई कैसे ना कैसे पैसा लूटा जाए देश का। और जितनी भी इंदिरा गांधी का पैसा था, संजय गांधी का पैसा था, फिर बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया, या जितनी भी कमीशन थी, सारा सोनिया गांधी के पास जाता रहा। और राजीव गांधी की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही वो, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.19 बिलियन, ये 2012 की रिपोर्ट है, कि 2.19 बिलियन US डॉलर इनके अकाउंट में है। लेकिन वो बाद में हफमैन पोस्ट में उसको हटा दिया गया था इनके प्रेशर पे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जब ये इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो कत्लेआम हुआ था, तो उसके 1 महीने बाद इलेक्शन होने थे, जनरल इलेक्शन, ऑलमोस्ट दिसंबर 1984 में। तो उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सिंपथी वोट इतनी ज़्यादा थी कि कांग्रेस को 404 सीटें आउट ऑफ 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटें मिल गई थी। और उनका इवन बाद में असम और पंजाब में उस टाइम इलेक्शन में बाद में हुए थे, 10 सीटें और मिल गई थी। और जो कि NT रामाराव की पार्टी थी आंध्र प्रदेश में, तेलुगु देशम पार्टी, उसको 30 सीटें मिली थी। और जो बीजेपी उस टाइम नई नई जनसंघ के नया अवतार बीजेपी थी, तो उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो ये तो इनका हाल था। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी राजीव गांधी के राज की और बहुत सारी बातें हैं, वो हम फिर अगली में एपिसोड में करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।